हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम उड़ान एजुकेशन सर्विस। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे कॉलेज की जिसकी कंपेयर होती है IIT हैदराबाद, IIT बेंगलोर जैसे बेस्ट कॉलेज से कंपेयर होती है। और यहाँ की जो फैकल्टीज़ है वो IIT और NIT जैसे कॉलेज से आती हैं और वहाँ के प्रोफेसर यहाँ पढ़ाते हैं आके। तो भैया इतना रीजंस जो फेमस है, यानी इसमें जो इतनी पोटेंशियल है ऐसे क्यों होगी, तो वो सब चीज़ इस वीडियो में जानेंगे। और यहाँ के जो पैकेज की बात करें वो 10 लाख जो मिनिमम पैकेज आता है वो हाईएस्ट तो 50 लाख के ऊपर चला जाता है। यहाँ का ROI भी बहुत अच्छा है, यहाँ के यानी जितना पैसा लगा रहा उसका रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। तो उस हिसाब से देखा तो कॉलेज बहुत अच्छा है, फैकल्टीज़ हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, और यहाँ का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। तो हर मामलों में एक कॉलेज बेस्ट है। तो आपको ये कॉलेज सेलेक्ट क्यों करना चाहिए वो डिटेल में आपको बताऊंगा। मैंने आपको रफली आपको बता दिया है, लेकिन डिटेल आपको पूरी वीडियो इस जानकारी मिल जाएगी। वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा देखिएगा और चैनल पहली बार सब्सक्राइब करें ताकि बेल आइकन पुश करें ताकि कोई वीडियो आपको मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे इसके सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। बीटेक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड पे वहाँ पूछ सकते हैं, और कुछ भी क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ पे हेल्प करेंगे। साथ में बता दूँ कि कोई भी फॉर्म आने वाला है, किसकी कौन सी होने वाली है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सबसे पहले अपडेट्स कर दी जाएगी ताकि आपको वहाँ पे मालूम चल सके। इसलिए मैं कहता हूँ फ्री है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, कोई चार्जेबल नहीं है। आप फ्री में ज्वाइन करके हमसे वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ में उसके लाइव सेशन में लेते हैं ताकि आपके लाइव जो डाउट्स हैं वो भी हमसे पूछ सकते हैं। हमारी टीम के जो एक्सपर्ट है वो आपसे बात करेंगे और उसके हमारी टीम से कॉल करके उनसे डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। कैसे कॉलेज आपको मिलेगा, क्या प्रोसीजर है, कैसे आप सेलेक्ट हो सकते हैं, वो हर चीज़ जाना भाई। ऑल ओवर इंडिया में कोई भी कॉलेज चाहिए या फिर किसी आपके स्टेट लेवल कॉलेज चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। बस आपको इतना काम करना है, अपना नाम, अपना स्टेट, अपना सिटी और आपकी जो रैंक है वो लिख दीजिएगा। जिससे हमारी टीम हमसे खुद ही कॉन्टेक्ट कर सकती है या फिर हमसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, साथ में व्हाट्सएप में भी आपको शो हो रहेंगे, तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम आते हैं इस वीडियो में वापस और बात करते हैं इस एलिमिनेटी के बारे में कि भाई इतना फेमस कॉलेज क्यों, कितनी चीज़ें इतनी है जिसकी वजह से आप इतना पैसा खर्च करके इतना अच्छा अब यहाँ से प्लेसमेंट लेके जाओगे। तो वही आते हैं इस कॉलेज में बात करते हैं इसके पॉइंट टू पॉइंट। एक ही चीज़ की बात ध्यान से देखिएगा इस वीडियो पे। तो LNMIT के जो फुल फॉर्म है वो बोलते हैं LNM बोलते हैं शॉर्ट में, और इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और ये राजस्थान में कॉलेज है। और इस शॉर्ट में इसको LNMIIT भी कहते हैं। और ये कॉलेज 2002 में स्टेब्लिश होता है, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, यानी कि इस पर ये कह सकते हैं फाउंडेशन में चलता है, यानी लक्ष्मी और उषा फाउंडेशन और साथ में गवर्नमेंट जो राजस्थान की वो दोनों इस कॉलेज को मिलकर चलाते हैं। ये लोकेशन इसके जयपुर में है। यहाँ की जो रैंकिंग है वो 201 है, और जो एरिया है वो 100 एकड़ में फैला हुआ, और एक कॉलेज 2002 में स्टेब्लिश हुआ था। देखा जाए तो बहुत पुराना तो नहीं है, लेकिन एक ठीक ठाक देखें तो 20 साल के आसपास तो लगा, इसको मोटा 22 साल तो उसको हो गए हैं। तो उस हिसाब से कॉलेज ठीक ठाक पुराना है, बोलेंगे बहुत पुराना तो कॉलेज तो नहीं है। यहाँ पहुँचो, कैसे पहुँचने के पास कई तरीके पहुँचने के लिए। आप यहाँ बाई एरोप्लेन से पहुँचोगे तो 27 किलोमीटर पड़ेगा, बाई ट्रेन से पहुँचोगे तो 21 किलोमीटर यहाँ पे इसकी डिस्टेंस। यहाँ बहुत ज़्यादा आप यहाँ से स्टेशन से और यहाँ पे पहुँचने में आपको आधे घंटे के अंदर अपने कॉलेज में आराम से पहुँच सकते हैं। यहाँ पे एडमिशन के कई सारे मोड्स हैं। अभी आपने जितने वीडियोस देखे होंगे तो ज़्यादातर जो एडमिशन के मोड होते हैं वो आपका NT यानी JEE के एग्जाम के होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ मेंस के अलावा भी कई सारे मिल जाते हैं। एक रेगुलर मोड होता है, एक डाशा मोड है, एक बोर्ड टॉपर्स और लेटरल एंट्री मोड है यहाँ पे। तो बात करते हैं, पहले आपको बताते चलेंगे ये मोड्स होते क्या क्या है। जैसे रेगुलर मोड्स में क्या होता है, आपने जो जिन्होंने सभी JEE मेंस एग्जाम दे रखा है या फिर इन फ्यूचर में जो अप्रैल में आने वाला जो एग्ज़ाम देंगे तो वो रेगुलर मोड्स के थ्रू यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। उसके कट ऑफ उसके रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा। देन डाशा मोड्स क्या है, जो OI जो कंट्रीज़ हैं, यानी जो जैसे सऊदी अरब हो गया, इस टाइप की कंट्रीज़ हैं, तो वो डाशा के मोड से यहाँ पे एडमिशन ले पाते हैं। बोर्ड टॉपर्स मोड यानी कि जो यहाँ का जो राजस्थान बोर्ड में जो टॉप 20 बच्चे होते हैं, टॉप 20 बच्चे होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, वो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इतनी वैल्यू है इस कॉलेज की, इतनी वैल्यू रेप्यूटेड कॉलेज है कि जहाँ पर लोग एडमिशन लेते हैं और यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है टॉपर बच्चे जो राजस्थान के होते हैं। लेटरल एंट्री मोड्स क्या होता है, जिसके थ्रू से क्या करते हैं बच्चे एडमिशन लेने के लिए, जैसे कि आप कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो तो आपका 1 साल यहाँ पे ड्रॉप कर दिया जाएगा और 3 साल में पूरा बीटेक करा दिया जाएगा। तो वो भी ऐसे इम्पोर्टेंट कर रखा है ये थी, या फिर किसी और कॉलेज से भी आपने बीटेक कर रखा है, वहाँ ड्रॉपर है और ड्रॉप करके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो ये लिटरल एंट्री मोड के थ्रू से कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 मोड है, जिनमें से इंडिया के हिसाब से देखो तो 1, 2 और 3 मोड ही यहाँ पे हम लोग के पास है। अब बात करते हैं इसकी डेट्स की, कब इसका फॉर्म आता है। तो इसके फॉर्म जैसे 3 मार्च को आ जाएगा ऑनलाइन, जो आ चुका है, और इसकी लास्ट डेट इसकी 15 मई है। ठीक है, तो 15 मई तक फॉर्म फिल करना। और जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, अगर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आती है, बात हम LNMIT छोड़ के किसी और की बात करें, सभी की जो अपडेट्स आएगी, कब फॉर्म आना है, कब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लास्ट डेट क्या है, कौन से फॉर्म आने वाले हैं, कौन कौन से कोचिंग होने वाले, उनकी सारी अपडेट्स आपको अब मिल जाएगी। इसलिए मैं आपसे फोर्स करके कहता हूँ कि आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बस आपको नाम, अपना एड्रेस और अपनी रैंक वहाँ पर लिख देनी है। अब बात करते हैं सीट, यहाँ पर किस प्रोग्राम में कितनी सीट्स यहाँ पर हैं। तो यहाँ पे देखो तो बीटेक प्रोग्राम और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बात करेंगे, CSE विद स्पेशल्स एंड डाटा साइंस में और माइनर रोबोटिक्स में देखा जाए तो तीनों मिला के 240 यहाँ पे सीट्स हैं।
इसी टाइप से कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बात करेंगे, CSC स्पेशल एंड आर्टिफिशियल में बात करेंगे तो, और रोबोटिक्स में बात करेंगे 120 सीट यहाँ पर दिखाई देती हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और EC तो माइनर इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस में, और EC इन माइनर एंड रोबोटिक्स पे 5, तो यहाँ पे 180 सीट्स यहाँ पर है। तो इस टाइप से सभी के यहाँ सीट्स दे रखी है, आप इनको आराम से यहाँ देख सकते हैं। देन हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो मैंने इसे आपको बता रखा था, वही चीज़ मैं अब अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एप्लीकेशन मस्ट बी इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और OCI कैंडिडेट से अप्लाई इन द डासा मोड। जैसे मैं बता दें OCI जो कंट्री है, ऑयल की जो कंट्री होती है, जैसे अरब हो गया आपका, ठीक है, जो उस टाइप की दुबई हो गया, जितनी कंट्रीज है उस टाइप की कंट्री यहाँ पे डासा मोड से यहाँ पे एडमिशन लेके अपना इनके BTech प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं हम। द एप्लीकेशन मस्ट अपेयर इन द पेपर BE BTech एंड JEE मेंस एग्जाम 25 कंडक्ट बाय द NTA थ्रू से जो JEE मेंस एग्जाम कराया जाता है। तो JEE मेंस में यहाँ पे पेपर जो फर्स्ट ईयर BTech में एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी यहाँ पे हो सकता है। द एप्लीकेशन मस्ट है, उनके पास क्या होना 60% मार्क्स होने चाहिए उससे क्लास 12th में, और साथ में 60% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स यानी PCM में होने चाहिए, यानी कि 12th में PCM में तीनों मिला के 60% मार्क्स होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। साथ में आपके 12th में 10th में भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, यानी सभी में देखा तो 60% मार्क्स होने चाहिए, इससे कम कोई भी यहाँ पर बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, तो एप्लीकेशन मस्ट भी तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, फिल कर देंगे, जहाँ पे आपको 2000 रुपये देना पड़ेगा अगर जनरल एप्लीकेशन हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपको यहाँ पे 1000 रुपये देना पड़ेगा। जो एप्लीकेशन आपको नॉन रिफंडेबल होगी, यानी कोई अगर एडमिशन आप काउंसलिंग कराओ या फिर ना कराओ, अगर फॉर्म फिल कर लिया तो आपका पैसा वापस नहीं होगा। और इसके बाद और सारे फॉर्म जो होंगे वो ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू से एक्सेप्टेड होंगे, नॉट डायरेक्टली एक्सेप्टेबल होंगे। अब बात करते हैं काउंसलिंग की बात करते हैं, प्रोसेस विल बी कंडक्ट ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, और मल्टीपल राउंड्स ऑफ काउंसलिंग एंड सीट अलॉटमेंट, यानी जो भी सीट्स हैं मल्टीपल राउंड्स में होंगे, यानी एक काउंसलिंग हो जाती है तो उसमें आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता तो आप सेकंड राउंड में जा सकते हो। द इंस्टीट्यूट विल डिक्लेयर द कट ऑफ ऑफ द ईच काउंसलिंग राउंड एंड एप्लीकेशन ऑफ द कट ऑफ मस्ट पे द प्रीमियम फीस, यानी अगर देखिए ये बात ध्यान से देखिए, अगर एप्लीकेशन जब फॉर्म फिल करें तो कट ऑफ मस्ट पे द प्रीमियम फीस आपको 25,000 रुपये आपको पे करनी पड़ेगी पार्टिसिपेट करने के लिए। द अमाउंट विल बी एडजस्ट टुवर्ड्स द सेमेस्टर फीस, अगर जब आप 25,000 रुपये पे कर देंगे तो यानी जो अब सेमेस्टर जो फीस इनकी पड़ेगी उसमें से 25,000 को वहाँ पे एडजस्ट कर दिया जाएगा। देन बात करते हैं पेइंग द प्रोविजनल फीस डज नॉट गारंटेड टू सीट, यानी यहाँ बता रहा है कि अगर 25,000 रुपये जमा करें तो ऐसा नहीं कि आपको कॉलेज मिल ही जाएगा, ऐसा फिक्स नहीं है कि हो जाता है कॉलेज ना मिले, डिपेंड करता है काउंसलिंग टाइम में उनकी क्या सीट्स यहाँ पे कितनी अवेलेबल रह जाती हैं उसके हिसाब से मिलेगा यहाँ पे। इसके बाद JEE मेंस एग्जाम 2025 आपने दिया हो NT स्कोर के हिसाब से होगा, नंबर ऑपरेशन इन द काउंसलिंग ब्रांच प्रेफरेंस एंड सीट अवेलेबिलिटी होगी, तो इसके हिसाब से डिपेंड करता है। अगर सीट्स अवेलेबल होंगी तो आपको नेक्स्ट राउंड मिल सकता है या फिर कॉलेज मिलेगा, अगर नहीं होगा तो फिर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 25,000 रुपये वापस नहीं होंगे। ब्रांच प्रोग्राम प्रेफरेंस कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द काउंसलिंग, यानी क्या जो भी आपने ब्रांच प्रोग्राम को आपने सेलेक्ट कर लिया है उसे काउंसलिंग के समय फिर दोबारा चेंज नहीं कर सकते, जो आपने फॉर्म फिल करते हैं फिक्स कर दिया उसे बदल नहीं सकते। इसलिए जब फॉर्म फिल करें तो बहुत ध्यान रखिए काउंसलिंग प्रोसेस से बहुत सही से गुजरिएगा, क्योंकि काउंसलिंग में लोग गलती करते हैं। जैसे हम लोग बात करें अपनी, तो हम लोग लास्ट के कई साल से हम लोग एक्सपीरियंस है, लास्ट के कई ईयर से हम लोग काउंसलिंग कराते आ रहे हैं, जहाँ पर हम लोग एक्सपर्ट हमारे लोग टीम के साथ लोग काउंसलिंग करते हैं, जहाँ पर पता है कि कौन सी बेस्ट तरीका हो, जैसे काउंसलिंग से किया जाता है। कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं फॉर्म को ही गलत भर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी पूरी मेहनत बेकार होती है। हम चाहते हैं किसी करियर खराब हो तो हमारी टीम जो है जो हमारी टीम में काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं बताया आपको व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से नंबर भी देखिए, डायरेक्टली हमें कॉल भी कर सकते हैं। कुछ भी माइंड में क्वेरी हो रही है, ये काउंसलिंग की प्रॉब्लम, ये कॉल्स लगातार आ रही हैं, इन फ्यूचर में आप लोग भी ये कॉल करेंगे तो जो भी कॉल करता है उनको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर, जो फीस है वो तो फीस यहाँ की तो ज़्यादा है, हर बच्चे के यहाँ पर अफोर्डेबल फीस नहीं है, लेकिन यहाँ का कॉलेज में बेहतरीन आता है। कॉस्ट मनी जो बात करते हैं 10,000 रुपये देने पर नॉन रिफंडेबल होगी। सेमेस्टर फीस आपको 3,000 रुपये देना पड़े, ट्यूशन फीस 2,35,000, तो और 2,38,000 रुपये इनका पहले साल बैठ जाता है, जिनमें से अगले साल इनका कुछ फीस 2,38,000 पर सेमेस्टर इनकी फ़ीस यहाँ बैठती है, जहाँ पे 10,000 रुपये तो आपका माइनस हो जाएगा। अगले बार में 2 लाख, अब पर सेमेस्टर आपको 2,28,000 रुपये आपको हर बार पे करनी पड़े। इसका हॉस्टल चार्ज अलग है, तो थोड़ा कॉलेज आपको महंगा पड़ जाता है। तो हॉस्टल फीस की बात करते हैं तो हॉस्टल फीस अगर देखो 57,250 बैठती है, जिसमें से आपको हॉस्टल चार्ज 30,000 रुपये, इलेक्ट्रिसिटी 7,000 है, और इंटरनेट का 750 है, स्टूडेंट्स एक्टिविटी चार्ज 1,500 रुपये है, और मेस फूड का 18,000 रुपये। तो इस हिसाब से देखा 57,000 रुपये है। यानी अगर देखा जाए तो एक काफ़ी ज़्यादा कॉलेज महंगा है, लेकिन प्लेसमेंट के मामले में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन। तो अगर देखा जाए तो लगभग ये 18 से 20 लाख में जाके पूरा बीटेक आपका होता है। उस हिसाब से यहाँ प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है। तो हर बंदे यहाँ पे अफोर्डेबल नहीं करते, लेकिन जो अफोर्ड कर पाते हैं उनको यहाँ पे अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है।
यहाँ पे स्कॉलरशिप भी चलती है, मेरिट पर स्कॉलरशिप भी चलती है फर्स्ट सेमेस्टर का और सेकंड सेमेस्टर के हिसाब से। तो फर्स्ट सेमेस्टर के हिसाब से आपको कई सारे प्रोग्राम बना रखे हैं। कैटेगरी का अगर आप एग्जाम देते हो टॉप 20 में आपका आती रैंक यानी जे एडवांस अगर अपने स्कॉलरशिप के हिसाब से तो 35,000 पर सेमेस्टर आपको मिलेगा। अगर जे एडवांस का बच्चा यहाँ पे आता है और टॉप 20 रैंकर्स में है तो उसको 35,000 मिलेगी। इसी टाइप से टॉप 20 रैंक आपको 75 रैंक में जनरल कैटेगरी में आता है। अगर जे एडवांस का बच्चा है तो वहाँ 30,000 पर सेमेस्टर उसको मिलेगी। इसी टाइप से यहाँ 25,000 रुपये देगा, उसकी रैंक 12,000 के आसपास आती है। तो सेकेंड सेमेस्टर में यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर जो CGP होता है यानी जो उनके खुद के जो एग्ज़ाम कराते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे अगर एग्ज़ाम होता है तो अगर 9.81 से आपको 10 मार्क्स के बीच में आता है तो आपको 35,000 पर सेमेस्टर आपको पर सेमेस्टर आपको यहाँ पे इनके स्कॉलरशिप मिलेगी। 9.5 से 9.8 के बीच में आता तो 30,000 मिलेगी। 9.25 से 9.5 आता तो 25,000 पर सेमेस्टर कॉलेज वाले खुद आपको फीस देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे बात करते हैं प्लेसमेंट की, भाई इतना अच्छा कॉलेज है तो यहाँ प्लेसमेंट देखते हैं कितना। तो प्लेसमेंट जैसे बताया 50 लाख ऊपर यहाँ जो प्लेसमेंट है 50,28,000 का गया हुआ है। मिनिमम पैकेज 10 लाख का मिलना है जैसे मैंने बताया था वो स्टार्टिंग पे। एवरेज पैकेज 11.6 से लगभग 12 लाख के आसपास है। जो लास्ट ईयर यहाँ बच्चों सेलेक्ट हुए थे 400 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, ठीक है। टोटल जॉब जिनको ऑफर किया गया था जिसमें 85.11 यहाँ के परसेंटेज इसमें रजिस्ट्रेशन बच्चों ने यहाँ पे प्लेस किया। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था और प्लेस, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं रजिस्ट्रेशन नहीं करते, अपने खुद के एफर्ट से दूसरी जगह ट्राई करते हैं, तो ऐसे बच्चे यहाँ पे नहीं हैं। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करके सेलेक्ट हुआ तो उनमें 85% है। नंबर प्लेस्ड फुल टाइम इंटर्नशिप के साथ तो 366 बच्चों को यहाँ पर प्लेस किया गया था। अब बात करते हैं समरी का, देखना चाहो तो आप इसे फिल्म देख सकते हो कि जो स्टूडेंट प्लेस थे 366 हुए थे। इसमें से स्टूडेंट्स हैविंग स्टार्टअप जिन्होंने 2 लोग बच्चों ने किया, वर्किंग एंड फ्रीलांसर तीनों ने किया। तो सबकी डिटेल यहाँ पर लिखी है, जो पूरी कॉलेज यहाँ डिटेल बताई गई है। अब बात करते हैं ब्रांच वाइज प्लेसमेंट की। तो भाई ब्रांच वाइज देखो CSC की जो ब्रांच है यहाँ पे जो कट ऑफ यहाँ जो हाईएस्ट पैकेज किया था 52,29,000 का था। एवरेज 12.54 का था। मीडियम 10 लाख का था। CC की बात करें तो 39.33 था। 10.16 था। 8.5 रहा था। EC की बात करें तो 44.92, 11.65 और 10 रहा था। MEM की बात करें 13 लाख यहाँ पे पैकेज गया था। 8.41 एवरेज पैकेज रहा इनका। 8.63 यहाँ का मीडियम पैकेज रहा था। तो पैकेज तो काफ़ी अच्छे हैं लेकिन फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा है, हर बच्चा एफर्ट नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए मैंने कई सारे उसके लिए भी कई सारे ऑप्शन आपके पास हैं, जहाँ मैंने अगर वीडियो जाकर चेक करोगे तो आपको कई सारे दूसरे ऑप्शन मिल जाएंगे जहाँ फीस काफ़ी कम है और पैकेज काफ़ी अच्छे चले जाते हैं। BTech MTech प्रोग्राम की बात करेंगे, अगर आप 5 साल की ड्यूल डिग्री लेते हो तो भी आपके यहाँ पे सारे कितना कट ऑफ गया था, हाईएस्ट 34 लाख गया था और इसी के 9.45 गया था। कट ऑफ की बात करते हैं, कई सारे कट ऑफ है यहाँ पे जिस सबके बारे में डिटेल में देख सकते हैं। तो रफली मैं बताता हूँ यहाँ पे कि जो हायर परसेंटाइल JEE मेंस परसेंटाइल गया था 97 गया था। आइडली क्लोज 98 पे क्लोज हो गया था। तो CEC के कट ऑफ रहा था वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कॉम्पिटिटिव रहा था। यहाँ पे सेफ स्कोर परसेंटेज 96 इंक्रीज द चांसेस टू सिक्योरिंग सीट्स। और जे एडवांस एलिजिबिलिटी थे वहाँ पे 12,000 रैंक के आसपास रहा था। स्पेशल राउंड में यहाँ पे 90,000 तक यहाँ पे इनका सेकंड JEE मेन एग्जाम 25 के हिसाब से यहाँ पे गया था। फर्स्ट और सेकंड JEE मेन 25 एग्जामिनेशन के हिसाब से देखा जाए 24 के हिसाब देखा जाए तो 90,000 लास्ट ईयर के यहाँ तक गया। तो सब देखा तो यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई चला जाता है और यहाँ पे कॉलेज भी काफ़ी अच्छा है, कई मामलों में अच्छा है। इसमें बताया प्लेसमेंट, यहाँ की फैकल्टीज, इन्वायरमेंट, यहाँ का कोडिंग कल्चर, यहाँ का जो इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग एफोर्डेबल है या आप में नहीं है, कॉलेज कैसा लग रहा है या कॉलेज और कोई आप देखना चाहते हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो, उनका वीडियो बना दूंगा। अगर आप कमेंट्स अगर डायरेक्टली हमसे बात करेंगे व्हाट्सएप तो भी हम आपकी हेल्प करेंगे इस मामले में। कोई भी मैंने कोई क्वेरी है आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, साथ में डिस्प्ले में आपको पीछे शो हो रहे हैं, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कोई मैंने कोई क्वेरी है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। और साथ में चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन पुश करें ताकि नोटिफिकेशन प्रॉब्लम मिलता है, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो इस वीडियो में इतना, नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो साथ होता है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।